Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of nuclear physics in which today we will discuss about Rutherford scattering formula. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। नाभिकीय भौतिकी का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन तथा इसे हम अल्फा कण प्रकीर्णन भी कहते हैं। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला या रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र ज्ञात करेंगे। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिराइव्ड अ रिलेशन फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। नाउ बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला वी विल फाइंड द रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में टक्कर प्राचाल या संगत प्राचाल बी के लिए एक सूत्र स्थापित किया था। अब उस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र ज्ञात करेंगे। सो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला, द इम्पैक्ट पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग एंगल इज बी इक्वल टू के बाई टू कॉट थीटा बाई टू, और यहां से 2b बाई के इक्वल टू कॉट थीटा बाई टू आ जाएगा। सो 2b बाई के इक्वल टू कॉट थीटा बाई टू, और ये रिलेशन हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। नाउ द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा डिपेंड्स ऑन, प्रकीर्णन कोण थीटा का मान निम्न मानों पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट पैरामीटर बी, इसका मान टक्कर प्राचाल बी पर निर्भर करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई, इसका मान लक्ष्य नाभिक के प्रति एकक आयतन में अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ टारगेट, इसका मान लक्ष्य की मोटाई पर भी निर्भर करता है। इन दिस फॉर्मूला k इक्वल टू ट्वाइस z1 z2 e स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, और k इक्वल टू z1 z2 e स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर। नाउ ये रिलेशन अभी हमने दिखाया था, ये हमारे पास में डायग्राम है। यहां पर टारगेट है, ये एरिया पाई बी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा बी है। तो यहां से अल्फा पार्टिकल टारगेट की तरफ, ये न्यूक्लियस की तरफ आता है। सो अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा इज एक्चुअली ट्वाइस He4, एंड जो हमारे पास में एटम है उसका न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। तो चूंकि परमाणु का नाभिक धनावेशित है एवं अल्फा कण भी धनावेशित है, तो जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। सो ये हमने डायग्राम में डिफरेंट डायरेक्शंस दिखाई है। अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा सकता है, अगर यहां पर आ रहा है तो 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर आ रहा है तो इस तरह से इस एंगल पर चला गया, और अगर ये एग्जैक्टली नाभिक के सामने आता है
तो 180 डिग्री पर ये स्कैटर हो जाएगा, प्रकीर्णित हो जाएगा, तो वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा जिस डायरेक्शन से वो आ रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, which equation? 2b by k equal to cot theta by 2. So according to this equation, all those alpha particle which incident towards the target nuclei between 0 and b value will have a scattering angle theta or more than theta. तो इस समीकरण के अनुसार वे सभी अल्फा कण जो लक्ष्य नाभिक की ओर 0 एवं b के मध्य आपतित होते हैं, उनका प्रकीर्णन कोण थीटा या थीटा से अधिक कोण पर होगा। So all those particles which incident in pi b square area around the nucleus will have a scattering angle थीटा और मोर देन थीटा। क्योंकि ये डिस्टेंस b है तो ये एरिया हमारा पाई बी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए वे सभी कण जो नाभिक के चारों ओर पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल में आपतित होते हैं, उनका प्रकीर्णन कोण थीटा या थीटा से अधिक कोण पर होगा। Here sigma equal to pi b square is the area of cross section. यहाँ sigma equal to pi b square अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। So ये जो हमारा एरिया है, this area is pi b square, जिसको हम यहाँ पर सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। If n represents the number of molecules per unit volume in the target of thickness T, यदि T मोटाई के लक्ष्य के प्रति एकक आयतन में अणुओं की संख्या n हो तो n नंबर डेंसिटी है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये किसके अंदर है? इट इज इन द टारगेट ऑफ थिकनेस T। तो T मोटाई के लक्ष्य के प्रति एकक आयतन में माना अणुओं की संख्या n है। So the number of molecules per unit area will be NT। इसलिए प्रति एकक क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या n इंटू टी होगी। तो अगर हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम था वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, प्रति एकक क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या हो जाएगी। इफ सिग्मा रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ म्यूचुअल रिएक्शन पर मॉलिक्यूल, यदि प्रति एकक अणु अन्योन्य क्रिया के लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सिग्मा हो तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अणुओं की कुल संख्या, तो ये जो एनटी है दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। एनटी वास्तव में प्रति एकक क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या है। तो अगर हम इसको एरिया से या क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, कुल अणुओं की संख्या प्राप्त होगी। सो कुल अणुओं की संख्या NT इंटू सिग्मा। So F equal to NT sigma, but sigma equal to pi b square. So total number of molecules F equal to NT pi b square. So NT pi b square, क्योंकि सिग्मा हमारा pi b square था तो सिग्मा की वैल्यू हमने रख दी है। So F की वैल्यू NT pi b square हमको मिल गई है। Now ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला था। Here F represents the probability of the number of alpha particles scattered at angle theta
और ग्रेटर देन थीटा। यहां एफ अल्फा कणों के संख्या की वह प्रायिकता है जो थीटा या थीटा से अधिक कोण पर प्रकटित होते हैं। एंड 2b/k इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2। तो यहां से b की वैल्यू हमको मिलेगी k/2 cot थीटा बाई 2। सो b की जो वैल्यू हमको मिल रही है उसको हम यहां पर रख दें तो f क्या आ जाएगा, f इक्वल टू एन टी पाई एंड b k/2 cot थीटा बाई 2 है। सो k/2 cot थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। एंड जैसे होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो हो जाएगा k²/4 cot स्क्वायर थीटा बाई 2। सो f इक्वल टू 1/4 पाई k² एन टी cot स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ f। यहां f का मान है। और डिफरेंशिएटिंग दिस फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस सूत्र को थीटा के सापेक्ष अवकलित करने पर तो ये जो आपको इक्वेशन मिली है f के लिए, इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो df इक्वल टू 1/4 पाई k² एन टी। सो 1/4 पाई k² एन टी कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 का करते हैं। सो पहले स्क्वायर का करेंगे, सो 2 cot थीटा बाई 2। नाउ cot थीटा बाई 2 का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2 का थीटा के रेस्पेक्ट में 1/2 इंटू डी थीटा। नाउ ये 2 और इस 2 को कैंसिल कर दो। सो df इक्वल टू माइनस 1/4 पाई k² एन टी, 2 हमारा कैंसिल हो गया है। सो cot थीटा बाई 2 cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ df। Here negative sign shows that the value of f decreases with increase in theta। तो यहां ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जैसे जैसे cot थीटा का मान बढ़ता है f का मान घटता है। सो df की ये वैल्यू अभी हमने निकाली है। It gives the probability of scattering an alpha particle between angle theta and theta plus d theta। यह समीकरण कोण थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की प्रायिकता प्रदान करता है। सो नेगेटिव साइन केवल ये रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा f की वैल्यू हमारी कम होगी। नाउ ये हमारा डायग्राम, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये गोल्ड फॉइल है या सोने की पन्नी है। जैसे सोने की पन्नी से अल्फा कण टकराता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो हमारा स्कैटर हो जाएगा, प्रकीर्णित हो जाएगा। सो ये हमारे रिंग जो एंगल थीटा पर है और ये आउटर रिंग जो है वो हमारे एंगल थीटा प्लस डी थीटा पर है। तो थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच में जो पार्टिकल है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच में हमारे जो रिंग होगी वो हमने यहां पर शेडेड पोर्शन से दिखाई है। इसका थिकनेस अगर निकाले, इसकी मोटाई निकाले, सो ये अगर आर है, ये एंगल डी थीटा है, फिर आ जाएगा आर डी थीटा, क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। सो एंगल डी थीटा, आर्क ये हो गया एंड रेडियस आर। सो डी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन आर एंड आर्क आ जाएगा आर डी थीटा से हमारे थिकनेस आ जाएगी आर डी थीटा। द एरिया ऑफ रिंग बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य स्थित वलय का क्षेत्रफल
तो रिंग का एरिया निकालते हैं, और रिंग कौन सी है? जो एंगल थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच वाली है। नाउ ये आर, ये एंगल थीटा, इट मीन्स ये आ जाएगा आर साइन थीटा, एंड दिस विल बी द रेडियस ऑफ रिंग। आर साइन थीटा इस वलय की त्रिज्या होगी। सो एरिया निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है, वो क्या होगा? सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस, परिधि इनटू मोटाई। सो एरिया इक्वल टू सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस, या क्षेत्रफल बराबर परिधि इनटू मोटाई, एंड वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। सिंस द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई r, हियर r इज रेडियस ऑफ सर्कल, यहां r वृत्त की त्रिज्या है, बट इन दिस केस रेडियस इज r sin थीटा, परंतु इस स्थिति में त्रिज्या r sin थीटा है। सो सर्कमफरेंस हो जाएगी 2 पाई r sin थीटा, एंड थिकनेस या मोटाई r d थीटा। सो एरिया ds इक्वल टू 2 पाई r sin थीटा, जो हमारी सर्कमफरेंस या परिधि हो गई, एंड थिकनेस r d थीटा। So ds will be 2 pi r square sin theta d theta. So ds equal to 2 pi r square sin theta d theta. Thus only those particles will be present in the ring whose scattering angle will lie between theta and theta plus d theta. अतः केवल वे ही कण वलय में स्थित होंगे जिनका प्रकीर्णन कोण थीटा एवं थीटा प्लस डी थीटा के मध्य होगा। Let n theta represents the number of alpha particles which reaches in unit area of the screen। माना n थीटा पर्दे के प्रति एकक क्षेत्रफल पर पहुंचने वाले अल्फा कणों की संख्या है। तो आगे हमारे एक स्क्रीन होगी या पर्दा होगा, उस पर्दे पर जाकर ये कण टकराएंगे, तो थीटा एवं थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या जो पर्दे के प्रति एकक क्षेत्रफल पर जाकर टकराते हैं, वो हमारे n थीटा है। सो टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इन ds एरिया, इसलिए ds क्षेत्रफल में अल्फा कणों की कुल संख्या, सो ds 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा है। सो n थीटा को अगर हम ds से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको उन टोटल अल्फा पार्टिकल की क्वांटिटी मिल जाएगी जो स्क्रीन पर जाकर टकराएंगे, पर्दे पर जाकर टकराएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इन ds एरिया, अतः ds क्षेत्रफल में अल्फा कणों की कुल संख्या इज इक्वल टू n थीटा ds, एंड ds हमारा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा है। सो दिस विल बी n थीटा इंटू 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। If n0 represents the total number of incident particles, यदि n0 आपतित कणों की कुल संख्या हो तो the number of particles scattered between theta and theta plus d theta region, इसलिए थीटा एवं थीटा प्लस डी थीटा क्षेत्र के मध्य प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या इज इक्वल टू n0 df, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल ये कुल आपतित कणों की संख्या n0 है, और इस एंगल के बीच में जो पार्टिकल्स हमारे स्कैटर्ड हो रहे थे या प्रकीर्णित हो रहे थे उनकी प्रायिकता हमने df कही थी। सो n0 को हम df से मल्टीप्लाई कर दें तो थीटा एवं थीटा प्लस डी थीटा क्षेत्र के मध्य प्रकीर्णित अल्फा कणों की कुल संख्या में प्राप्त होगी।
but the number of alpha particles scattered between theta and theta plus d theta region is n theta ds, परंतु थीटा एवं थीटा प्लस डी थीटा क्षेत्र के मध्य प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या एन थीटा डीएस है। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी, बराबर होगी। सो एन जीरो डीएस इक्वल टू एन थीटा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। नाउ यहां से हम एन थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। सो एन थीटा इक्वल टू एन जीरो डीएफ डिवाइडेड बाय 2 pi r square sin theta d theta. So this will be the value of n theta. Now df की वैल्यू हमने ये निकाली थी। सो ये जो df की वैल्यू है ये आप यहां पर पुट कर दो। नेगेटिव साइन केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा f की वैल्यू हमारी कम होगी। सो यहां पर हम df का मैग्नीट्यूड लेंगे, df का परिमाण लेंगे, इसलिए नेगेटिव साइन यहां पर हमने यूज नहीं किया है। सो एन थीटा इक्वल टू एन जीरो अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू 1/4 पाई के स्क्वायर एन टी कॉट थीटा बाई 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। नाउ डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड पाई से पाई भी कैंसिल कर देते हैं। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया। सो एन थीटा इक्वल टू एन जीरो एन टी के स्क्वायर। सो एन जीरो एन टी के स्क्वायर 2 इंटू 4 ये 8 हो जाएगा। सो 8 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड कॉट थीटा बाई 2 को हम कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 लिख देते हैं एंड ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। सो एन थीटा की वैल्यू हमको ये मिलेगी। नाउ इस कॉस थीटा बाई 2 से इस कॉस थीटा बाई 2 को कैंसिल कर दो। सो यहां पर साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे या अंश में लेके जाएंगे तो ये जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। सो एक कॉसेक स्क्वायर ऑलरेडी है, एक कॉसेक स्क्वायर इन दोनों को मिलके आ जाएगा। सो न्यूमरेटर में हमारे पास में कॉसेक रेस टू 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो एन थीटा इक्वल टू एन जीरो एन टी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 सो 16 आर स्क्वायर कॉसेक रेस टू 4 थीटा बाई 2। नाउ एन थीटा की ये वैल्यू अभी हमने निकाली है एंड के की वैल्यू ट्वाइस z1 z2 ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर थी। तो के की जगह हम ये पुट कर देते हैं। सो एन थीटा इक्वल टू एन जीरो एन टी अपॉन 16 आर स्क्वायर। तो एन जीरो एन टी अपॉन 16 आर स्क्वायर इस के की जगह हम ये रखेंगे। सो ट्वाइस z1 z2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर और ये हमने सीजीएस यूनिट में लिया था। अगर हम ऐसे यूनिट लें तो हमारे पास में साथ में स्मॉल के आता है और स्मॉल के का मतलब 1/4/0। तो हम ऐसे यूनिट की बात कर रहे हैं इसलिए साथ में हमने 1/4/0 लगा दिया है एंड ये कॉसेक रेस टू 4 थीटा बाई 2 एज इट इज। सो एन थीटा की वैल्यू हमको ये मिल गई है। इफ काइनेटिक एनर्जी यदि गतिज ऊर्जा T इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो। सो हाफ एम वी स्क्वायर को हम कैपिटल T लिख देते हैं। तो इस 2 को आप नीचे लेकर आओगे फिर जाएगा 2 अपॉन एम वी स्क्वायर का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। तो नीचे आपको T मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। सो एन थीटा इक्वल टू एन जीरो एन टी अपॉन 16 आर स्क्वायर। सो एन जीरो एन टी अपॉन 16 आर स्क्वायर z1 z2 e स्क्वायर अपॉन 4/0। So z1 z2 e स्क्वायर अपॉन 4/0 एंड 2 अपॉन एम वी स्क्वायर को हमने t लिख दिया है। सो z1 z2 e स्क्वायर अपॉन 4/0 t होल स्क्वायर इनटू कॉसेक रेस टू 4 थीटा बाई 2 एंड दिस इज
रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला, यह रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र है एंड एन थीटा की वैल्यू n0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स प्रारंभिक कणों की या आपतित कणों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। T इज द थिकनेस ऑफ टारगेट, अर्थात एन थीटा का मान लक्ष्य नाभिक की मोटाई पर निर्भर करता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसका मान गतिज ऊर्जा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑल्सो एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cosec raised to 4 थीटा बाई 2। सो इस टाइप से हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला या रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। So here we end our session. In the current session, we have discussed about Rutherford scattering formula. So goodbye.